हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी मसीह विश्वासी भाई बहनों को जय मसीह की। तो आज मैं फिर से आप सभी के बीच में एक ऐसे टॉपिक को लेकर आए मेरे प्रियो, हालेलुया, जो कि हम सभी के मनों में चलता रहता है कि क्या हमें रक्षा बंधन बनानी चाहिए या नहीं। आज हम इसके विषय में जानेंगे, वो भी बाइबल के वचनों के माध्यम से। हालेलुया। तो रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व है जिसमें बहन अपने भाई की लंबी उम्र का सुरक्षा के लिए कामना करती है और भाई जीवन भर उसकी रक्षा करने का वचन देता है। यह परंपरा मुख्यतः सांस्कृतिक और पारिवारिक प्रेम को दर्शाती है और इसमें धार्मिक पूजा के तत्व जैसे राखी बांधने समय आरती, तिलक भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन आइए इसे हम बाइबल के वचनों से समझने की कोशिश करते हैं। भजन संहिता 121 अध्याय उसका 7 और 8 वचन में लिखा है कि यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। मसीही विश्वासी में हमारी रक्षा का स्रोत यीशु मसीह है। केवल वही हमारा रक्षक और हमारा उद्धारकर्ता और हमारी सहायक है। हालेलुया। क्योंकि जब हम दूसरा कुरिन्थियों का 6 अध्याय का 14 वचन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। यदि रक्षाबंधन को केवल एक पारिवारिक प्रेम और सम्मान के पर्व के रूप में मनाया जाता है, बिना किसी धार्मिक कर्मकांड, पूजा, मंत्र, तिलक, व्रत, तो कुछ मसीही इसे एक पारिवारिक आयोजन की तरह मनाते हैं। अगर उसमें धार्मिकता खुली हो, जैसे आरती करना, मंत्र बोलना, राखी को किसी मंदिर में चढ़ाना आदि, तो यह एक आत्मिक समझदारी का मामला बन जाता है। अगर कोई विश्वासी यह पर्व सिर्फ इसलिए मना रहा है क्योंकि समाज का दबाव है या लोग क्या कहेंगे, यदि ये डर से हो तो यह मनुष्यों को प्रसन्न करने की कोशिश हो सकती है, न कि परमेश्वर को। क्योंकि गलातियों 1 अध्याय उसका 10 वचन में लिखा है, अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो क्या मैं मसीह का दास ना होता? तो आपको क्या करनी है? आप अपने भाई या बहन से प्रेम और सम्मान प्रकट करें हर दिन, बिना किसी विशेष रिवाज के। अगर आप इस दिन राखी बांधने का विचार अपने मनों में रखे हैं तो स्पष्ट करें कि यह कोई आध्यात्मिक सुरक्षा का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह सिर्फ एक पारिवारिक प्रेम की अभिव्यक्ति है। हालेलुया। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान से दूरी बनाए रखें जो मसीही विश्वास से मेल नहीं खाता। बच्चों को सिखाएं हमारी रक्षा राखी से नहीं, यीशु के लहू से होती है। जैसे प्रकाशित वाक्य 12:11 में लिखा है कि वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। रक्षाबंधन मनाना या ना मनाना पूरी तरह से एक मसीही विश्वासी की आत्मिक समझ, विवेक और प्रभु से उसके संबंध पर निर्भर करता है। अगर इसमें किसी तरह की मूर्ति पूजा, धार्मिक विश्वास या प्रभु के प्रति समझौता आता है तो उससे हमें बचना उचित है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये आपके सोच पर और प्रभु पर जो आप विश्वास करते हैं, जो आप प्रभु से प्रेम करते हैं, ये उस पर निर्भर करती है, न कि लोगों पर कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे। क्योंकि अक्सर एक मसीह विश्वासी जब प्रभु पे जब आए होते हैं नए नए, तो वो सोचते हैं कि हम तो लंबे समय से त्यौहार मनाते आ रहे हैं, घर परिवार, रिश्तेदार या फिर लोग क्या कहेंगे जब हम इस त्यौहार को नहीं मनाएंगे तो। हालेलुया। हम ऐसा सोचते हैं और हम उस रीति रिवाज को हम करने लग जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि वे वचन के प्रति सही हैं या फिर गलत। तो हमें प्रभु की जो वचन जो प्रभु ने हमें दी है, हमें उसके अनुसार हमें अपने जीवन में चलनी है। हमें अपने मन से या फिर लोग क्या सोचेंगे ये समझकर हमें आगे नहीं बढ़नी है। तो आप
प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से ही पूछें कि प्रभु मुझे ये त्यौहार मनाने चाहिए या नहीं। ये आप पर निर्भर करता है कि न कि कोई मनुष्य पर, कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे। ये आप पर निर्भर करता है कि आपका प्रेम प्रभु के प्रति और उसके वचन के पालन, उसके वचन के अनुसार चलने के प्रति कैसा है। ये आप पर निर्भर करता है, न कि किसी लोगों पर। हालेलुया। तो आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे सिखाएं, मुझे बताएं। क्योंकि हम सोचते हैं कि जब हम राखी जब हम बांधेंगे तो हमारा भाई का वो सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करेगा। भला कोई धागा जो डिजाइन करके जो बांध दिया जाता है, भला कोई धागा, आपको सोच कर देखो, कोई धागा कैसे किसी की रक्षा कर सकता है। हालेलुया। तो आप स्वयं प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु से वचन मांगे, समझ मांगे कि प्रभु मुझे इस चीज़ को करनी है या नहीं। यदि ये तेरे वचन के प्रति यदि सही नहीं है तो मैं इस चीज़ को न करूं पिता, और यदि ये तेरे वचन के प्रति है तभी ये चीज़ को मैं करूं। आप प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु से ही आप पूछें और अपने आत्मा से भी एक बार स्वयं पूछें कि ये धागा भला मेरे भाई का रक्षा कैसे कर सकता है। हालेलुया। तो आप प्रार्थना करें और प्रभु से आप बुद्धि और समझ मांगे कि प्रभु मुझे क्या करना चाहिए। हालेलुया। तो आप सभी को जय मसीह की। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको समझ आई होगी, और यदि आपको समझ नहीं आ रही है कि क्या करना चाहिए, अभी भी तक आपके मनों में संदेह शंका है, तो आप प्रभु से प्रार्थना करें, उसकी उपस्थिति में जाएं। और फिर भी आपको यदि समझ नहीं आती है तो आप उपवास रखकर प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आपको अवश्य हालेलुया इसके विषय में रास्ता दिखाएगा। तो सभी को जय मसीह की।